गाइस सारे सेट के बहुत अच्छे दर्शन हुए। थोड़े बहुत भीड़ में तो लगना पड़ता है क्योंकि आज अमावस्या है, तो ज्यादातर श्रद्धालु आज के दिन आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। और हमारे तो अच्छे दर्शन हुए, आपको भी करवा था, लेकिन मोबाइल बंद होते हैं आज, फोटो या वीडियो नहीं बना सकते। सुबह मंगला आरती में आते हैं तब पहले वीडियो या फोटो खींच सकते हैं, लेकिन अभी ज्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं इसलिए मोबाइल और फोटो खींचना सख्त मना होता है। इसलिए मैंने कैमरा बंद करके सारे सेट के अच्छे मन से दर्शन कर लिए। मैं अगर व्लॉग बनाने में लग रहता तो सारे सेट का दर्शन अधूरे रह जाते। और हमारे एक साथी अभी तक नहीं आया, शायद आ चुका। अब हम दर्शन करेंगे, आमले बाबू जी के दर्शन करेंगे। जय सांवरिया शेठ, जय हो जय हो। ये मैंने पिछली बार वीडियो में बताया था कि यहाँ आमले बाबू जी की बहुत असीम महिमा है, इनकी भी बहुत असीम महिमा है। ये पीछे रह आमले बाबू जी है यहाँ के। अभी यहाँ पे वैष्णव समाज, बैरागी समाज के जो पुजारी है उनके पगलिया जो होता है पगलिया रखते हैं, वो यहीं रखते हैं, यहाँ आमले बाबू जी के यहीं रखते हैं। पगलिया पूजन इनका यही होता है। यहाँ के जितने भी वैष्णव बैरागी समाज के जन हैं, जो यहाँ के पुजारी हैं, सारे सेट के मुख्य पुजारी, जो भी पुजारी, उनके सारे पगलियाँ यहीं रखे जाते हैं आमले बाबू जी के यहाँ। और इनकी बहुत असीम महिमा है हमारे यहाँ। माना जाता है कि सांवरिया सेट में आधे से ज़्यादा लगभग महिमा आमले बाबू जी की है। बाकी सांवरिया सेट तो जगत पिता है, पालनहार है, उनकी कृपा तो सभी के पास ही है। ऐसा माना जाता है कि आमले बाबू जी की एक बार परिक्रमा करने के बाद जो भी मन में इच्छा होती है पूरी होती है। इसलिए आमले बाबू जी की एक परिक्रमा पूरी करेंगे, पिछली बार करी थी उसी तरह आज भी परिक्रमा पूरी करेंगे। जैसा मैंने बताया, यहाँ पे वैष्णव बैरागी समाज के पगले रखे हुए हैं, उनके भी दर्शन करवाता हूँ। ये हमारे वैष्णव बैरागी समाज, जितने भी मंडपिया में वैष्णव बैरागी समाज है उनके पगले यहीं रखे जाते हैं। और हमारे तो कुएं पे रखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वैष्णव बैरागी समाज के जितने भी पुजारी हैं, उनके पुजारी के परिवार से सभी के पगले यहाँ रखे जाते हैं। आधे से ज़्यादा लोगों को पता नहीं है यहाँ का कि ये किनके पगले, तो सभी इनके आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे तो कई ग्रामीण गांव से आते हैं तो उनको पता है पगले क्या चीज़ होती है, लेकिन जो मार्केट सिटी में रहते हैं उनको कम पता है क्योंकि उनके यहाँ कम होता है। ये रह गया, ये हमारी एक परिक्रमा पूरी हो चुकी है। पिछली बार तो यहाँ पे आए थे तब प्रसाद की एक तगारी थी, जिसमें से हमने बहुत सारा प्रसाद खाया था कि लिया था प्रसाद लिया था। लेकिन इस बार प्रसाद नहीं है, शायद पब्लिक ज़्यादा आने के हिसाब से सुबह रहता होगा प्रसाद, अभी शाम के टाइम पे नहीं है प्रसाद। गाइस मैंने जैसे बताया था आमले बाबू जी के यहाँ प्रसाद रहता है, तो पिछली बार तो तगारी में था, वहाँ पे एक छोटी तगारी में रखा हुआ था। लेकिन आज तो देखिए गाइस चावल का प्रसाद है, और हम दोनों ने तो दो बार लिया, इसने एक बार लिया गाइस, और हम दोनों ने दो बार लिया। देखिए गाइस दो ने भर रखे, और इसने एक ही लिया है, कम खाता शायद ये, इसने एक ही लिया, और हम दोनों ने दो लिए गाइस, दो मस्त लग रहा। क्योंकि प्रसाद लेने में कभी कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गाइस प्रसाद तो भगवान का स्वयं आशीर्वाद होता है, उसे तो जितना चाहे उतना लो। वो कहावत पुरानी हो चुकी है कि कण खाओ या मन खाओ, लेकिन अब के ज़माने में गाइस जितना खा सकते हो उतना प्रसाद लो, क्योंकि भगवान का जितना चाहो उतना आशीर्वाद करो। गाइस अब मैं प्रसाद खा लूँ, उसके बाद मिलते हैं। गाइस सांवरे सेठ के दर्शन करके पहुंच चुके हैं पार्किंग में मोटरसाइकिल लेने, और जूते चप्पल हमने यहीं खोले थे ताकि भीड़ में हमारी चप्पल जूतों को उड़ान के नहीं जाए, क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथ के हिसाब से कहा गया है कि जूते चप्पल अगर मंदिर में गए और दूसरे श्रद्धालु या भक्तगण आपके जूते चप्पल को उड़ान के आगे बढ़ता है ना, तो आपके जितने भी कर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और जो आपने भगवान का आशीर्वाद दिया वो विफल चला जाता है। इसलिए हमने मोटरसाइकिल के यहीं रख दिया था। तो हम निकल रहे हैं, देखते हैं जीतू भाई हमारे आज खर्चा पूरा इनकी तरफ से, तो कौन सी होटल पे लेके जाते हैं। जीतू भाई इनकी स्माइल से पता चल गया आज ये हमें लेके जाने वाले हैं किसी हाई फाई होटल के ऊपर। और हमारी गाड़ी निकल चुकी है, ये हमारी गाड़ी निकल चुकी है गाइस, हमारे ड्राइवर साहब चला रहे हैं,
क्योंकि ठंड में तो हमारी किसी की हिम्मत नहीं है, और मैं तो इन दोनों से छोटा हूँ, तो ये दोनों मुझसे तो नहीं चलवाएंगे। छोटे भाई के ऊपर रहम करेंगे। और ये जो पार्किंग स्लॉट है, ये पार्किंग है, पूरी पार्किंग है, इधर की पूरी पार्किंग है ये। और अभी गाइस बीच में मेरे मामा, पूरन मामा मिल गए थे, तो वो भी चप्पल जूते पहनने गए हैं। शायद वो आ जाए तो कॉल लगाएंगे, चाय भाई पियेंगे साथ में, फिर निकलेंगे। देखते हैं नीतू भाई हमें किस होटल पे लेके जाते हैं। आज इनका दिल इतना बड़ा है ना, इतने खुश है ना यार, इन्होंने अपने मन से कहा जो खाना खाना, जिस होटल पे जाना जाना, हाई फाई होटल पे लेके जाएंगे ये, जो लेना वो लेना। हाँ, जो लेना आपको लेना। और बस ये हम निकल रहे हैं अभी फिलहाल तो। और जीतू भाई खिलाएंगे हमें आज तो हाई फाई होटल पे। कहाँ चलना है बाबू भाई? 5 स्टार। 5 स्टार, ये 5 स्टार तो हमारे मतलब एरिया में नहीं है अभी तो, सारे सेट के आसपास छोटी मोटी कोई हाई फाई होटल देखेंगे। हम जाएंगे लगातार होटल पर, हम जाएंगे लगातार होटल पे। हाँ, हमारा वीरा वाले के यहाँ। और पहुंचा देना, हाँ मेरे वीरा वाले भैया के यहाँ पहुंचा देना हमारे वीडियो को, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमने यहाँ से प्लानिंग कर दी थी उनके होटल पे आने के लिए। देखते हैं आप जीतू भाई कहाँ लेके जाते हैं। जीतू भाई का थोड़ा को दिल धक धक कर रहा है, धक धक करने लगा है अब थोड़ा बहुत। तो बोल ही नहीं रहे, देख लो भाई, ये कुछ बोल ही नहीं रहे हमें। या तो मेरे को लग रहा है इन्होंने कान के यहाँ ये गमछा बांध रखा है, इसके हिसाब से सुना ही नहीं दे रहा, देखे इनको शायद। और ये यहाँ से एग्जिट है, पार्किंग का एग्जिट है यहाँ से। और सबसे पर्ची लेते हैं, हमसे नहीं लेंगे क्योंकि हम यहाँ के ही हैं, मतलब यहाँ के तो नहीं, बोल देंगे ऐसे कि हम यहाँ के हैं तो पर्ची नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे सेट के किस चीज की कमी है, फिर भी पार्किंग की पर्ची यहाँ कटवाते हैं। लेकिन हमने पिछली बार भी नहीं दी थी, ना कटवाई थी, अभी भी ना दी है ना कटवाई है गाइस। तो गाइस हम सारे सेट के यहाँ से भोजन वोजन करके अब निकल चुके हैं। अब हम जाएंगे चिकाड़ा, यहाँ से जाएंगे चिकाड़ा, क्योंकि हमें वहाँ पे कुछ काम है। मुझे तो नहीं, मेरे बड़े भाई है बाबू दास को, उसको कुछ काम है वहाँ पे चिकाड़ा, तो वहाँ से चिकाड़ा जाएंगे। यहाँ से थोड़ा दूर है यहाँ से चिकाड़ा। उसके बाद हम निकलेंगे अपने गाँव के लिए। और बीच में तो आप सभी को पता ही है, हमें चाय तो चाहिए, तो बीच में चाय पियेंगे क्योंकि ठंड ज्यादा है, चाय वाय पियेंगे। और अभी फिलहाल जो हमारे साथ है, उनके कुछ काम दुकान पे, तो वो उनका सामान ले रहे हैं, कुछ काम है उनका, तो ये दोनों सामान ले रहे हैं। और हमारे तो कुछ काम नहीं है। हम तो ऐसे ये कर ले। अब खाना वाना तो खा लिया, अच्छा बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा बहुत स्वाद ऊपर नीचे था खाने का, ऐसा खाना नहीं था, फिर भी भूख लग रही थी तो हमने खाना वाना तो खा लिया। अब हाँ, तो गाइस हम सामने सेट से निकल चुके थे, वहां से किराने से इसने कुछ सामान लिया था। उसके बाद हम आ चुके हैं चिकाड़ा में, और चिकाड़ा में आते ही हमें हमारे आने से पहले ही रिया ने फोन कर दिया था, यहाँ पे तो चाय तैयार थी, चाय की चुस्की लेंगे। हाँ, अब हमारे सिस्टर के यहाँ चाय की चुस्की लेंगे। अच्छा, हमारे बीच में कुछ हो गया था, रिश्तों को लेके इंटरफेयर हो गया था थोड़ा, तो इन भैया को हम दोनों ने मिलकर समझाया थोड़ा बहुत, तब जाके समझ आया। ये क्या थोड़े बहुत भोले डाले हुए ना, थोड़े ढिल्ले हैं, ढिल्ले नहीं है, भोले डाले। हाँ, भोले डाले हैं ये थोड़े, तो इस हिसाब से। और ये रह गई हमारी सिस्टर, ये हंस रही है ये। और ये हमारा बानेज है अंशुमान, इसकी भी आईडी है। और इन्होंने पिछली बार दशहरे पे रावण बनाया था एक, जो काफी फेमस भी हुआ था, अखबार में भी आया था। और अभी चिकाड़ा में अब यहाँ से निकलेंगे हम, सीधा ढोरिया चौराहे रुकेंगे, चाय पियेंगे और एक बार और वहाँ पे, उसके बाद हम सीधा मिलेंगे दारू में। हम आ चुके हैं ढोरिया, आ चुके हैं और यहाँ पे भी चाय पी रहे हैं। और ये वेटिंग है ढोरिया पे आके, ढोरिया चौराहे बैठ के चाय पी रहे हैं। हमारे साथ में जो जित्सु भाई है, लोकेशन देख रहे हैं यहाँ से दारू कितना दूर है, वर्जीवी रोड। सभी को पता है, फिर भी देख रहे हैं कितनी दूर है, किलोमीटर देख रहे हैं कितनी दूर है, क्योंकि ठंड ज्यादा लग रही है। अब जाने में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यही रात रुक जाए, कि ठंड इतनी ज्यादा लग रही है कार। लेकिन हमारे उस्ताद का कहना पड़ेगा, गाड़ी चला रहे हमारे। इनकी वाकई में तारीफ करनी पड़ेगी। मैंने ये हाथ में पहन रखी, इसको क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताना मेरे को, जो भी जानता है इसका नाम, जानता है इस मशीन का नाम, वो मुझे बताना कमेंट करके। और
ये मेरे हो रहे हैं कि जितनी बार मैंने कर दिया है। बताना इस मशीन का नाम बताना, जो भी जानते हैं कमेंट करके बताना। गाइस हम जा रहे थे अपने हाईवे पे, जा रहे थे नीमच वाले हाईवे पे निम्बाड़ा से दारू के लिए। यहाँ राज पैलेस होटल के यहाँ से घूमेंगे, बीच में वापस पेट्रोल भराने के लिए रुके हैं। ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पे रुके हैं और रात के बज रहे हैं, और बताना कितने बज रहे हैं। रात के लगभग 10 बज चुके हैं। देखिए गाइस 10 बजने में थोड़ा सा टाइम है, 9:52 हो चुके हैं। तो हम यहाँ रुके हैं, पेट्रोल भरा रहे हैं हमारे बाबू उस्ताद बाबू भैया। कमला फील्ड पे पेट्रोल भरा रहे हैं हम गाइस। हाईवे पे ठंड इतनी नहीं लग रही है। या एमपी से 3-4 रुपए सस्ता। हाँ राजस्थान में ये तो कहना पड़ेगा, पेट्रोल 3 रुपए सस्ता है एमपी। हमारे तरफ तो 107 रुपए लीटर और यहाँ पे 104 रुपए लीटर। भैया ये परेशान किया भैया को भैया को परेशान किया ठंड में पेट्रोल भरा रहा अच्छी। भैया भी ठंड में चलिए गाइस हंसते रहो मुस्कुराते रहो। अब गाइस बाल की हालत देख सकते हो, रास्ते में इतनी धूल उड़ी है गाइस के मेरे बालों की हालत देख सकते हो, उंगली तक जा रही गाइस। ये देखिए बाल इतने कड़क हो चुके हैं ना, धूल घुस गई ना बालों में। कड़क। अगर मैंने ये सर पे नहीं बांधा हुआ होता ना गाइस, तो मेरे मेरे को आप पहचान भी नहीं पाते कि ये संजय है गाइस। इतनी ज्यादा धूल उड़ रही है, इतनी ज्यादा। अब तो हम हाईवे पे आ चुके हैं, ये नीमच का हाईवे है, निम्बाड़ा से नीमच का हाईवे। तो इस पे आ चुके हैं, इस पे तो धूल नहीं है। बाकी हम निम्बाड़ा से मंगलवार वाला हाईवे है ना, जो सांवलिया सेठ के यहाँ जाता है चिकाड़ा से, उस पे आए तो उस पे इतनी धूल थी ना गाइस, इतनी आगे रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। चाहे आगे गाड़ी भी आ जाए, ऐसा लग रहा था कोहरे में आ गया। हाँ ऐसा लग रहा था जैसे कोहरा हो रहा है। ठंड के हिसाब से कोहरा पड़ रहा है, लेकिन इतना नहीं है। धूल से हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो उसमें हमारी शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है हम जहाँ फैक्ट्री में सीमेंट भर के आ रहे हैं, कट्टे भर के आ रहे हैं, ऐसी हालत हो गई हमारी। भाई तब तो बिल्कुल अच्छे नहा वहा के गए थे, परफ्यूम लगा के, पाउडर लगा के, पाउडर खून में गया। हाँ पाउडर भी खून में मिल गया। अब हाँ कैसा लगा, पाउडर डबल से लगाया हो। हाँ अब हमने क्या प्राकृतिक वाला पाउडर लगाया है भाई। पहले तो डिब्बे वाला पाउडर लगाया था जिससे थोड़े सुधरे लग रहे थे, आप हम अपने प्राकृतिक रास्ते वाला पाउडर लगाया है, इससे ऐसा लग रहा है इसे या तो सीमेंट भर के आ रहे हैं या शुक्ला भर के आ रहे हैं किसी में से। ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही है अभी। ठंड भी बहुत, आम तो लेना नहीं, ठंड का इतनी तेज ठंड लग रही है। ठंड में लुल्ली थोड़ा खुशी खुल गई है। इतनी ठंड में भी गाड़ी चल रही है, मतलब भगवान के भरोसे चल रही है गाड़ी। गाड़ी बताओ, ये हाईवे पे चल रहे हैं आप, नीमच हाईवे पे। तो गाइस यहाँ पे मैं अपना व्लॉग खत्म कर रहा हूँ।